सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। हमारे टाइटल पर ध्यान दिया कीजिए। आज की वीडियो का थंबनेल पर टाइटल लिखा है दोगला ट्रंप, दोगले भक्त। हां, भारत में ऐसे बहुत सारे ट्रंप के भक्त हैं कि जब ये इनकी जिंदगी झांट है भाई साहब, माजरत के साथ। कैसे? जब डोनाल्ड ट्रंप और मोदी मिले, दोस्ती हुई, तो तमाम गंडोली मीडिया ने, मतलब गोदी मीडिया ने, तमाम गंडोली मीडिया ने दबाकर तारीफ करी। अंजना ओम मोदी जैसे बड़े बड़े पत्रकारों ने, हालांकि अंजना ओम मोदी का तो इलाज बांध दिया है लखनऊ हाईकोर्ट ने। इंशाअल्लाह ये बहुत जल्द थाने में नजर आएंगी, कोर्ट परिसर में नजर आएंगी। बहरहाल, जब ट्रंप और मोदी मुलाकात करते हैं, दोस्ती करते हैं, और मोदी जी कहते हैं नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, तो भाई साहब गोदी मीडिया ने तारीफों के पुल बांध दिए थे। याद होगा आपको, आप अभी थोड़ी ना पैदा हुए होंगे, हाँ, इतना तो होश होगा आपको। दबा के दोस्ती के फजाइल। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने भक्तों के मुंह में मूत दिया, तो आज डोनाल्ड ट्रंप को गरिया रहे हैं। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का भारत का हिंदू समुदाय क्यों सपोर्ट करता है और क्यों किया था? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम विरोधी था और मुस्लिम विरोधी है। आप समझ रहे हो? लेकिन मुंह दिया मुंह में अब इनके। अब लगातार भारत का अपमान कर रहा है ट्रंप। इधर से उल्टा भारत के प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका से बातचीत करना चाह रहे हैं। वो थूक रहा है, ये बात करना चाह रहे हैं। इसके बाद बीच में सख्ती दिखाई। अब उसके बाद अभी तक जो अंधभक्त थे, ये अब एक बार फिर से अपने वालिद मोहतरम को गरियाने लगे। ट्रंप तो ये है, ट्रंप तो वो है, हमारा मोदी सबसे अच्छा है। ठीक, हालांकि बाप भी इन्होंने खुद बनाया था। अब ये रहा पोस्ट, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पलटी मार दी और कहा कि मैं ऐलान करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि भारत और अमेरिका हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं ताकि कोई डील हो सके। अगले हफ्ते मैं अपने एक बहुत अच्छे दोस्त यानी मोदी से बात करूंगा। मोदी जी को इन्होंने बहुत अच्छा दोस्त करार दिया। कहा कि भैया मैं तो मोदी से बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि कोई अच्छा रिजल्ट निकल आए। अब यहां पर जो है अंडुओं में एकदम से कोहराम मच गया। अरे दोस्त वापस आ गया, दोस्त वापस आ गया। नाचने लगे। अबे गंडूलो रुको तो सही। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मोदी जी को अपना दोस्त कह दिया और ट्रेड की बात कर ली। दूसरी तरफ ये गुलाबी सुअर, ये देखो, यूरोपीय यूनियन से प्रेशर डाल के कह रहा है कि रशिया, चाइना और भारत पर 100% टैरिफ लगाओ। खुद ने 50% टैरिफ लगाया है और यूरोप से कह रहा है यही डोनाल्ड ट्रंप कि 100% टैरिफ भारत पर लगाओ। अभी एक सेकंड पहले जिस इंसान ने कहा था मैं अपने बहुत अच्छे मित्र से बात करूंगा, ऐलान करता हूं कि अमेरिका और भारत ट्रेड पर बात कर रहे हैं, अंदर से ये है। अच्छा, शेर को सवा शेर मिल गया। हमारा वाला भी भाई साहब कभी भी कुछ भी लंबी फेंक देता है और कभी भी पलट जाता है। अब ऐसे को सवा शेर मिल गया है। वो यहां कुछ और कहता है, वहां कुछ और कहता है, लेकिन कम से कम वो ये नहीं कहता कि जहां जाता है मेरा जर्मनी से पुराना रिश्ता है, मेरे मामा के ताऊ के बेटे की मासी की छोटी बहन का बड़ा पति, उसके औलाद पहली वाली से जिसकी 3 औलाद हुई, उनका रिश्ता बहुत गहरा है जर्मनी से, इसलिए मुझे जर्मनी बहुत पसंद है। कम से कम ट्रंप ये नहीं करता कि जहां जाए ससुरा वहीं रिश्तेदारी। उधर हमारा वाला जो है यूक्रेन की भी तारीफ कर रहा था। यूक्रेन हमारा पुराना साथी है, यूक्रेन का साथ। अरे भाई, उधर यूक्रेन के जेलेंस्की हिजड़े ने क्या करा? जो डोनाल्ड ट्रंप भारत पर टैरिफ लगा रहा है ना, जेलेंस्की ने कहा बिल्कुल सही कर रहा है अमेरिका। सुन लो। No, I think what I think.
I think the idea to put tariffs on the countries who continue make deals with Russia, I think this is right. हजरात, डोनाल्ड ट्रंप का एक पालतू जानवर है, ये देखिए, जो आए दिन भारत के खिलाफ जहर उगलता है। ट्रंप का नेता है, मोदी का दोस्त। इसने अब जहर उगला, कहा कि ब्रिक्स साथ में नहीं रह सकता, यानी जिस संगठन में हम हैं, भारत है, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और कई भी देश हैं, तो इस ग्रुप को इस नेता ने कहा है, ट्रंप के आदमी ने कहा है कि ये साथ में रह ही नहीं सकते, ये एक दूसरे से जलने वाले हैं, ये एक दूसरे को नोच देंगे और एक दूसरे को खुद बर्बाद कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस पालतू ने यह तक कह दिया कि चाइना, रशिया और भारत वैम्पायर हैं जो हमारा यानी अमेरिका का खून चूस रहे हैं। यह बयान सुनाना जरूरी है। The bottom line is none of these countries can survive if they don't sell to the United States, and when they sell to the United States, their exports, they're like vampires sucking us our blood dry with their unfair trade practices. So look, let's see what happens, but I don't see how the BRIC alliance stays together since historically they all hate each other and kill each other. मेरे दोस्तों, इसी छिली हुई मुर्गी ने यह भी धमकी दी भारत को कि अगर भारत अपने आप टेबल पर आकर हमसे डील नहीं करता, बात नहीं करता, तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी अमेरिका की गुलामी भारत का हिंदू समुदाय सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि अमेरिका मुस्लिम विरोधी था, ट्रंप मुस्लिम विरोधी था। आज हमारे हिंदू भाई बहनों को समझ में आनी चाहिए कि अमेरिका किसी का सगा नहीं है। मुसलमान तो भाड़ में दान दो, ये तो आपका भी सगा नहीं है। अमेरिका हर बैन भारत पर लगा रहा है, भारत के लोगों के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है। अमेरिका ने बैन लगा दिया है कि कोई भी भारतीय अब दूसरे या तीसरे देश से अमेरिका का वीजा अप्लाई नहीं कर सकता है। अगर कोई भी भारतीय को अमेरिका आना है तो उसे भारत से ही वीजा अप्लाई करना होगा। अमेरिका के ऊपर लठ मारते हुए चाइना ने भारत का साथ दिया। चाइना के मंत्री ने ऑफिशियल बयान में कहा कि यह दादागिरी, यह जुल्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारत के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया है अमेरिका के द्वारा, हम इसमें अमेरिका के खिलाफ हैं और हर तरह से भारत के साथ। भाई साहब, हमने दोगले देखे लेकिन ऐसे दोगले न देखे। खुदा की कसम, मुझे सब्र आ जाता है यह देखकर कि सिर्फ मेरे दोस्त दोगले नहीं हैं, मेरे खानदान के लोग दोगले नहीं हैं, मेरे आसपास के लोग दोगले नहीं हैं। दोगला तो भाई साहब पूरा जमाना ही है, और इससे बड़ा दोगला, दोगलों का आइकन देखो। जब चाइना गए थे प्रधानमंत्री मोदी, रिपोर्ट यह है, तो चाइना के एक्सपर्ट ने कहा कि जो एंटी वेस्ट अलायंस ग्रुप बनाने वाले हैं चाइना और कुछ देश, उसमें भारत शामिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भारत के जो 56 इंच की छाती वाला आदमी है, उसके सीने में तकलीफ और डर यह है कि कहीं अमेरिका और वेस्टर्न हमसे चिढ़ न जाए। हम रूस का एक फाइटर जेट इस्तेमाल करते हैं, Su-30 MKI। इसमें जो इंजन है वो पुराना है और इसी वजह से भारत की वायुसेना की टेंशन बढ़ रही थी। उधर हमारा सच्चा दोस्त सामने आया एक बार फिर से शक्तिमान की तरह, और आकर रशिया ने कहा कि हम अपने 2 इंजन आपके फाइटर जेट के लिए देना चाहते हैं, आप डील कर लीजिए। अब बेहतर ही यही है, फिलहाल तो डील नहीं हुई है, बेहतर यही है कि भारत रूस से तुरंत डील कर ले। लीजिए, पहली बार चाइना ने अपना 6th जनरेशन का अब तक का सबसे टॉप फाइटर जेट J-36 दिखा दिया है।
उधर इसके अलावा चाइना अपने नए एयर डिफेंस सिस्टम HQ-17 का टेस्ट कर रहा है। वहीं भारत के जो सेनापति हैं उन्होंने कहा कि भारत को लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। रूस और यूक्रेन की जंग जो है कैलकुलेटेड नहीं थी, अनुमान नहीं था। उधर ईरान और इराक की जंग 10 साल तक चली थी और ऑपरेशन सिंदूर 4 दिन में खत्म हो गया। लेकिन भारत के लिए खतरा है और भारत के लिए आगे का जो समय है वो ऐसा है कि भारत को लंबी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, if we need to look into that when Russia went in for war, we always thought that this war will last only for 10 days. Iran-Iraq war, when we saw it was there for approximately 10 years. But when it came to the Op Sindoor, we were not sure for how many days it will remain, and most of us were saying, why it's finished in a 4-day test match. So what it means, war is always unpredictable. We are not sure what kind of a psychological impact a particular issue would make. So I will put it, as far as we are concerned, we look at 3 aspects. SCO की चीन में जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग से पहले अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने ट्राई किया था कि चाइना के डिफेंस मिनिस्टर से अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर की बात हो जाए, लेकिन चाइना ने ठुकरा दिया। चलो चल तुझसे बात करें, चल तेरी हट। चाइना ने साफ मना कर दिया, हम तुझसे बात नहीं करेंगे। और अगर हमारा वाला होता, हमारा वाला तो पतलून उतार के अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप की गोद में बैठकर झूला झूलते हुए सुनता। हाँ जी बोलो गोरी चमड़ी, क्या कह रहे हो तुम? अरे तुम कहो तो तुम्हारे कदमों पे डाल दूं पूरा देश निकाल के। आधा तो मैंने अदानी को दे दिया है, आधा बचा हुआ है, आधे में हम नोट्स घसीट कर रहे हैं, कहोगे तो हम आपको दे देंगे। उधर चाइना बड़ी तैयारी में है। जरा तस्वीर देखिए, चाइना मास प्रोडक्शन कर रहा है ड्रोन की और रोबोट ड्रोन की। लड़ाकू ड्रोन है और कमर्शियल ड्रोन है, खासकर हथियार वाले ड्रोन। अब चाइना का इरादा आगे क्या है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अब ये तस्वीर डराने वाली देखिए, चाइना लगभग हर दिन 100 मिसाइल बना रहा है। कितनी मिसाइल? 100 मिसाइल। तो आप समझ सकते हैं चाइना की तैयारी बारात लाने की तो है नहीं। भाई सही कह रहा हूं ना, मिसाइल कोई बारात में थोड़ी छोड़ेगा वो। भारत के लिए खतरा है चीन। देखिए, नेपाल की गवर्नमेंट ने चाइना और भारत से कहा है कि लेपुलेक का इलाका हमारा है, उस इलाके से जो आप ट्रेड करने की एग्रीमेंट करके बैठे हो, ये एग्रीमेंट कैंसिल करो। अबे तो पागल वागल लेके, अबे भाई अपनी सरकार बचाई नहीं गई, जेन जी जनरेशन ने इनका XYZ कर दिया। चले अपने देश से फरार हो बे तुम, और लेपुलेक हमारी जमीन है। ज्यादा ज्ञान पेलोगे तो अंदर घुस के मारे। उधर पाकिस्तान की सेना का खेल देखिए। पाकिस्तान की सेना आम और गरीब जनता का फंड काट के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, मेडिकल, इन तमाम संस्थानों का जो पैसा है काट के परमाणु पनडुब्बी, युद्धपोत, टैंक, हथियार, इन सब में इन्वेस्ट कर रही है और खरीद रही है। अब पाकिस्तान की आवाम को दुनिया बेवकूफ समझती है, लेकिन सच्चाई है कि पाकिस्तान की जनता जितनी देर में आप शलवार पहनोगे और उतारोगे, उतनी देर में आपका पूरा सच बता देगी पाकिस्तानी आवाम। पाकिस्तान की आवाम अपने मुल्क की गवर्नमेंट को अच्छे से पहचानती है। किसी पाकिस्तानी ने मुझे बताया था, भाई यहाँ जो सरकार है और जो फौज के खिलाफ अगर आपने बोल दिया, फोन पर, मैसेज में, मेल पर, घर से उठा लिए जाओगे, गायब हो जाओगे। अब एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। एमनेस्टी ने कहा कि चाइनीज इंस्ट्रूमेंट, चाइनीज टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पाकिस्तान की सरकार
अपनी ही आवाम पर जासूसी कर रही है, मिलियंस ऑफ लोगों पर नजर रख रही है, उनकी बातें सुन रही है, उनके डेटा में घुसी हुई है। उधर अमेरिका की मेटल कंपनियों ने पाकिस्तान से $500 मिलियन की डील कर ली है। अब ये रेयर जो केमिकल होंगे पाकिस्तान के अंदर और जो केमिकल पदार्थ होंगे अलग अलग तरह के, जमीन के अंदर से अमेरिकी कंपनियां निकालेंगी और मोटा पैसा खुद भी कमाएंगी और पाकिस्तान की जेब में भी डालेंगी। उधर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग बार बार हथियार बना रहे हैं और टेस्ट कर रहे हैं। एक नई मिसाइल का टेस्ट किया गया है और किम जोंग उन उस दौरान उसी वक्त वहीं पर मौजूद थे। चाइना में एससीओ की मीटिंग में रूस के पुतिन भी पहुंचे थे और किम जोंग उन भी पहुंचे थे नॉर्थ कोरिया के। तो बड़ी मजेदार खबर यह है कि जब किम जोंग उन आए थे नॉर्थ कोरिया से तो वो अपना कमोड साथ लेके आए थे, यानी अपना पैखाना, टॉयलेट, वॉशरूम जो है पोर्टेबल वो साथ लेके आए थे। कई देशों की मीटिंग हो रही थी और स्वीडन की हेल्थ मिनिस्टर मौजूद थी इस मीटिंग के दौरान और उनको चक्कर आ जाता और मुंह के बल वो स्टेज से नीचे गिर जाते हैं। Det tänker jag vi har i en särskild övning möjligen. Hälso- och sjukvården. बताइए, स्वीडन की ये हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनकी खुद की हेल्थ बिगड़ी हुई है। उधर फ्रांस के अंदर इस्लामोफोबिया चरम सीमा पर। जाहिर सी बात है ये किसी की साजिश है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस की मस्जिदों के बाहर 9 सुअरों के सर मिले हैं। जी हाँ, मतलब हर चीज, मैं सुअर बोलता हूं तो लोग अंधभक्तों की तरफ चले जाते हैं। यार अंधभक्तों की बात नहीं कर रहा हूं, सुअर एक बार साफ हो जाएगा लेकिन अंधभक्त साफ नहीं होंगे, तो यहां उनकी बात नहीं। 9 सुअरों के सर मस्जिदों के बाहर पाए गए हैं। तनाव बढ़ गया है और जांच पुलिस कर रही है। जाहिर सी बात है फ्रांस कैसा भी हो, लेकिन इमैनुअल मैक्रोन ये नहीं चाहेंगे कि फ्रांस के अंदर दंगे फसाद हो। आखिरकार अमेरिका ने अपनी असलियत दिखा दी। वेनेजुएला में, ये देखिए, वेनेजुएला के करीब एक वेनेजुएला की बोट पर अमेरिका ने आखिरकार बमबारी कर दी है। खुदा की कसम, एक हफ्ते पहले ये बात कही थी और आपको कसम है बताइए कमेंट में, मैंने बोला था कि नहीं बोला था कि ये वेनेजुएला के ऊपर जो अमेरिका हमला करने जा रहा है, ये लड़ाई किसी और चीज की नहीं है कि कार्टर और ड्रग्स, ये सब, इन सब की। वेनेजुएला के पास दुनिया में सबसे ज्यादा तेल है। आपने अफगानिस्तान, इराक और आसपास के इलाकों में अमेरिका ने क्या किया तेल के लिए सबने देखा, लेकिन दुनिया का सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में है। तो अमेरिका सिर्फ इस तेल के लिए वेनेजुएला पर कब्जा करना चाहता है। यही बात लीजिए, यही आपके रजा भाई की बात। आज वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कहा ये कोई लड़ाई ड्रग्स की नहीं है, तस्करी की नहीं है और किसी और चीज की नहीं है, ये लड़ाई तेल की है। अमेरिका एक और जंग की तैयारी कर रहा है और वो सिर्फ और सिर्फ तेल के लिए कर रहा है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा तेल है। उधर अमेरिका का वॉर मिनिस्टर जो युद्धपोत बिल्कुल एयरक्राफ्ट करियर बिल्कुल वेनेजुएला के करीब है, वहां उस पर गया और जाकर उसने वहां पर भड़काऊ बयान दिया और एक लाइन बोली कि सवाल यह नहीं कि होगा कि नहीं, सवाल यह है कि कब होगा। यानी ये वेनेजुएला को धमकी देता वहां जाके, कहता है कि सवाल यह नहीं कि हमला होगा कि नहीं, सवाल यह है कब होगा, धमकाया जा रहा है। उधर वेनेजुएला ने आधिकारिक तौर पर, ये वीडियो देखिए, वहां का जो है सेना का एक जवान है जो अनाउंस कर रहा है कि 25,000 फौजी वेनेजुएला ने बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। उधर वेनेजुएला ने ईरान के राष्ट्रपति से फोन पर बात करके तमाम हालात बताए। उधर चाइना भी कूद गया है। जी हाँ, याद रखिएगा, बड़ा कांड होने वाला है। चाइना ने अपनी नेवल वॉरशिप और शिप एम्बुलेंस तैनात कर दी है वेनेजुएला के करीब, वेनेजुएला की मदद के लिए। यह है दोस्तों दुनिया की तमाम वो बड़ी खबरें जो आपके लिए बेहद जरूरी थी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी राय कमेंट में लिखिए, दुआओं में मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।